यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं इट इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ क्वेश्चन। ये क्या है? कंप्लीट पैकेज है क्वेश्चन का, जिसके अंदर शेयर कैपिटल का हर टॉपिक कवर हो रहा है। इसके अंदर प्रो रेटा है, इसके अंदर अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट है, इसके अंदर फोरफिटेड है, इसके अंदर री इशू भी है। ठीक है, री इशू इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, लेकिन मैं आपको एड ऑन करके री इशू भी बता दूंगा। तो इससे आप हर टॉपिक को बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से कवर कर पाएंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो, क्योंकि वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इस कंप्लीट पैकेज ऑफ क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 12th के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझेगा। चलो आइए अपन क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला जो है, ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग ऑथराइज कैपिटल और रुपीज 10 लाख इन शेयर्स। ये ऑथराइज कैपिटल है। अपने को ऑथोराइज कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपने को सिर्फ इश्यू शेयर्स चाहिए। ऑथोराइज कैपिटल कितनी भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आगे ही इसके साथ दे दिया है कि फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। तो सबसे पहले जो अपन लिखते हैं वो लिखते हैं फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज। इशू 50,000 शेयर्स। कितने शेयर्स हैं? 50,000। 50,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर एज फॉलोज। मतलब 3 रुपए प्रीमियम है, मतलब 10 का शेयर कितने में बेचा? 13 में। अब ये कह रहा है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ठीक है, सबसे पहला एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन पर कितना रुपया है? एप्लीकेशन पर है 3 रुपए। फिर क्या कह रहा है? अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपीज। तो इसको बाइफरकेट करके लिखते हैं 3 + 2। ठीक है, 2 रुपए तो किसके हैं? कैपिटल, और 3 रुपए किसके हैं? प्रीमियम। ये बात ध्यान रखना। फिर ड्यू देयर आर 3 months आफ्टर द अलॉटमेंट द बैलेंस एज व्हेन वी आर रिक्वायर्ड 3 पर शेयर। बैलेंस जब भी उसको जरूरत पड़ेगी तब मंगवाएगा, लेकिन अपन पूरा करेंगे क्वेश्चन ये 3 रुपए। अब देखिए कि पूरा काम हो गया है क्या। ध्यान से देखो, एप्लीकेशन है 3, अलॉटमेंट है 5 रुपए, तो 8 रुपए हो गए। 8 और 3 कितने हो गए? 11 रुपीज। और सेकंड कॉल इसने नहीं मंगवाया है। बैलेंस क्या कह रहा है? व्हेन वी आर रिक्वायर्ड, मतलब जब 3 रुपए जो है वो फर्स्ट कॉल पर है, और बैलेंस जब भी वो मंगवाना चाहेगा तब मंगवाएगा। तो अपने को सेकंड कॉल की एंट्री नहीं करनी है, बात ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड इस फर्स्ट कॉल के बाद ही अपन क्या कर देंगे? फोरफीट कर देंगे। सेकंड कॉल की एंट्री नहीं मांग रहा है, लेकिन अपन लिख देते हैं कि अमाउंट कितना आएगा। तो देखो कितना आएगा, 3 + 5 8। 8 के बाद क्या होता है? 9 10 11। 11 के बाद कितना आ जाएगा? 12 और 13, मतलब 2 रुपीज सेकंड कॉल पर है, पर ये मंगवाया नहीं है। एप्लीकेशन वो रिसीव 60,000। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, जब एप्लीकेशन ज्यादा से रिसीव हो जाए तभी प्रो रेटा कहलाता है। तो देखिए एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई है, ध्यान से देखना। एप्लीकेशन रिसीव मैं सबसे पहले लिखूंगा यहां पर अप्लाइड, और यहां लिखूंगा अलॉट। अप्लाइड शेयर कितने हैं? अप्लाइड शेयर है 60,000 शेयर्स। कितने शेयर से अप्लाइड? 60,000। और अलॉट आप कितने कर सकते हैं? 50,000। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? ए कैटेगरी। कैटेगरी ए कहता है एप्लीकेशन 40,000 शेयर्स इन फुल, मतलब 40,000 जिन्होंने अप्लाई किया है उनको 40,000 रुपए पूरे दे रहे हैं। ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? ए कैटेगरी। बी कैटेगरी कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ 15,000 शेयर्स रिसीव अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर्स। मतलब बी कैटेगरी आपका कहता है कि जिसने 15,000 रुपए के 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है उसको 8,000 ही देने हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 7,000 जो शेयर्स हैं वो अपने को अलॉटमेंट में एडजस्ट करने हैं 3 रुपए के हिसाब से। एप्लीकेशन पर ही ज्यादा पैसा आता है, नोट डाउन करना इस बात को कि जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो सिर्फ एप्लीकेशन पर ही आता है। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 21,000 रुपीज। ठीक है, आइए थर्ड कैटेगरी पढ़ते हैं। थर्ड कैटेगरी कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ 5,000 शेयर्स फॉर 2,000 ऑन अलॉटमेंट। अब क्या कह रहा है? 5,000 शेयर जिसने अप्लाई किया उसको कितने मिल रहे हैं? 2,000 शेयर ही मिल रहे हैं। 5,000 शेयर जिसने अप्लाई किया उसको कितने मिल रहे हैं? 2,000 ही मिल रहे हैं। एक्सेस मनी हैव बीन रिटर्न, और एक्सेस जो भी मनी है उसको क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं।
तो एक्सेस मनी है कितना 3000, 3000 शेयर से 3 रुपए के हिसाब से, इसका मतलब 9000 तो अपन क्या करेंगे टू बैंक, और 21,000 यहां ऊपर लिख देता हूं, 21,000 के क्या लिखेंगे टू अलॉटमेंट, क्योंकि ये 21,000 रुपीज जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है और 9,000 जो है वो टू बैंक करना है। यहां से अपन यही समझते हैं। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट कॉल वॉज मेड ड्यूली मेड एंड द मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट देयर फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल का 100 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं आया है। ठीक है, मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो फर्स्ट कॉल का पैसा 100 शेयर्स पे क्या आया है, नहीं आया है, तो अपने को माइनस करना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट कॉल का पैसा क्या है 100 शेयर्स पे नहीं आया, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, फर्स्ट कॉल का पैसा क्या है 100 शेयर्स के हिसाब से नहीं आया है। ठीक है, एक काम करते हैं, आपको अच्छे से नहीं दिखेगा इसलिए अपन इसको यहीं लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मेन मेरा मोटो क्या है, आपको अच्छे से समझ में आए, 100 शेयर्स का पैसा नहीं आया है। अब री इशू जो है, जब मैं पूरा क्वेश्चन यहां तक खत्म कर दूंगा उसके बाद में री इशू का थोड़ा सा क्वेश्चन ऐड करके आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, इसके अंदर प्रोरेटा हो गया, प्रोरेटा के तीनों टॉपिक्स हो गए, और इसके अंदर फोरफिटेड वाला भी आ जाएगा क्योंकि 100 शेयर्स का पैसा नहीं दे रहा है, क्योंकि पहले अपन फोरफिट करेंगे उसके बाद ही अपन रीइश्यू कर सकते हैं। देखना ध्यान से। यस, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपन करने वाले हैं, ठीक है, देखो कैलकुलेशन में पहले ही करके रखता हूं, उससे क्या होगा कि जर्नल एंट्री करते समय अपने को कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, शेयर कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल लिखते हैं क्या सबसे पहले, नहीं लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना। बहुत से बच्चों की कॉपीज मैंने देखी है जिसके अंदर सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखते थे, और शेयर कैपिटल डेबिट कब से होने लग गया, ऐसा नहीं होता है, ये बात याद रखना, इसीलिए मैंने पहले गलत करके बताया आपको। ठीक है, सबसे पहले जो चीज होती है वो क्या होता है, बैंक से पैसा आता है। क्या आता है, बैंक से पैसा, क्योंकि लोग अप्लाई करेंगे तभी तो अपन कैपिटल देंगे। तो सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले किस पे पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन पर आ रहा है। कितने रुपए आ रहे हैं, 3 रुपए 50,000 शेयर के लिए, है ना। पर इसका क्या है, प्रोरेटा है। क्या है, प्रोरेटा। जिसने 50,000 के लिए अप्लाई किया था उसको आ कितना रहा है, 60,000, तभी तो सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब 3 को अपन 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60,000 से। तो पैसा कितना आ रहा है दरअसल, 1,80,000। ठीक है, अब शेयर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट किया उतने से अपन क्या करेंगे, डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब देखना ध्यान से, है ना, कितना आया, 1,80,000। अब जो एडजस्टमेंट करना है, जो करना है, सब सेकंड एंट्री में ही हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अपन यहां लिखेंगे कि किसका पैसा कहां का एडजस्ट करना है। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करना है, 21,000 रुपीज। तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 21,000। फिर क्या कह रहा है, टू बैंक में कितना एडजस्ट, टू बैंक में कितना लिखना है, यहां लिखेंगे टू बैंक कितना, 9,000। उसके बाद अपन क्या देंगे, कैपिटल। क्या देंगे, कैपिटल, क्योंकि अलॉटमेंट में एडजस्ट भी कर दिया और रिटर्न भी कर दिया। फिर यहां क्या देंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल में अपन कितना दे सकते हैं, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 50,000, क्योंकि एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा अपन एडजस्ट कर चुके हैं। ठीक है, कितने रुपए, 3 रुपए, तो कितना आ गया, 1,50,000।
डन। अब आप देख लीजिए मैच हो रहा है, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अलॉटमेंट की तरफ। ठीक है, ये जो भी कैटेगरी मैंने बनाई थी वो कैटेगरी को मैंने एडजस्ट करके यहां पर लिख दिया, अलॉटमेंट 21,000 एंड बैंक 9,000 रुपीज। आगे देखना, अब क्या करूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अपन कैपिटल पहले दे सकते हैं, क्योंकि एक बार अलॉट हो गया ना तो अपन कैपिटल दे सकते हैं। शेयर अलॉटमेंट कितना है, 5 रुपए है 50,000 शेयर के लिए। अब 60,000 शेयर से कोई लेना देना नहीं है, तो अलॉटमेंट में कितना आएगा, 1,50,000। अब इसमें प्रॉब्लम क्या बताए, कैपिटल 2 रुपए, ये देखो ध्यान से, कैपिटल कितना है 2 रुपए। ठीक है, तो कैपिटल आप कितनी दे सकते हो, कैपिटल आप क्या कर सकते हो, 50,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कैपिटल आप 1 लाख ही दे सकते हो। कितना दे सकते हो, 1 लाख। बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है क्वेश्चन में, भूलना मत। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 3 रुपए 50,000 शेयर पे। इसका मतलब 50,000 शेयर पे 3 रुपए। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया है भाइयों, मल्टीप्लाई करते हैं वापस से। 50,000 शेयर का 5 रुपए के हिसाब से 2,50,000 आएगा, लिख गलत किया है। डन। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 1,50,000। ठीक है, देखो शेयर जो अलॉटमेंट है वो तो 5 रुपए है, तो 5 रुपए के हिसाब से 2,50,000। शेयर कैपिटल 1 लाख, क्योंकि 2 रुपए कैपिटल है और 3 रुपए प्रीमियम है, तो 1,50,000 रुपीज। डन। यहां तक आई होप आप सबको क्लियर होगा, और ये थोड़ा सा देख लेना कि किसके आगे कौन सा बैलेंस मैंने लिखा है। ठीक है, क्लियर है, अलॉटमेंट की भी एंट्री हो चुकी है। अब अलॉटमेंट का क्या आएगा, पैसा। क्या लिखेंगे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक से कितना पैसा आना चाहिए, ध्यान से देखना, बैंक से पैसा आना चाहिए 2,50,000 आना चाहिए ना। उसमें से अपने पास 21,000 पहले का पड़ा है, कितना पड़ा है, अब 2,50,000 में से 21,000 जो रुपीज है उसका पैसा अपने पास नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इट इज ऑलरेडी अपने पास ऑलरेडी पड़ा है पैसा। तो अपन क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा 2,29,000, 2,29,000। अब बहुत से जो टीचर्स हैं यहां पर कॉल्स इन अरियर, सॉरी एडजस्टमेंट के अंदर तो अपने को माइनस ही करना पड़ता है। अगर कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर होता तो हो सकता है मैं कॉल्स इन अरियर भी लिखता। कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर अगर अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा नहीं देता तो हो सकता है कि मैं माइनस कर भी लिखता। ठीक है, और हो सकता है मैं कॉल्स इन अरियर भी निकालता, कॉल्स इन अरियर भी लिखता। दोनों ही चीजें सही है। ठीक है, जब कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर हो, हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। क्लियर है यार, 2,29,000 रुपीज। क्यों आया 2,29,000 जबकि आना तो 2,250 चाहिए था, क्योंकि 21,000 पहले का पड़ा है। ठीक है, ध्यान से देखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपन किसकी एंट्री करेंगे अब, फर्स्ट कॉल की। देखना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितना है, 3 रुपए 50,000 शेयर के लिए। लिख देता हूं, मुझे पता है आप लोग दिक्कत ले लोगे नहीं तो। 3 रुपए 50,000 शेयर का कितना हो गया, 1,50,000। इधर भी कितना आएगा, 1,50,000। डन। अब क्या आएगा, बैंक से पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब बात यह कि आना तो 1,50,000 चाहिए था, है ना, और 100 शेयर्स का पैसा जो मैंने पहले लिखा था याद है, 100 शेयर्स का पैसा 3 रुपीज के हिसाब से, मतलब 300 रुपीज नहीं आएगा। तो 1,50,000 के अंदर 300 रुपए मुझे माइनस करना पड़ेगा। पूछो क्यों, क्योंकि 100 शेयर्स है जिसका 3 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पैसा
नहीं आया है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आंसर हो जाएगा 1,49,700, 1,49,700, 1,49,700। डन है, यहां तक समझ में आ चुका है आपको? ठीक है, क्लैरिटी से समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अब फर्स्ट कॉल तक एंट्री हो चुकी है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा एड ऑन करता हूं और लिखता हूं कि जो शेयर्स का पैसा नहीं दे रहा है उसको क्या करना है, फोरफीट करना है। क्या करना है, फोरफीट करना है। कितना शेयर का, 100 शेयर का पैसा इसने नहीं दिया है ना, तो उसको क्या करना है, फोरफीट करना है। फोरफीट का मतलब क्या होता है, खत्म कर देना। ठीक है, पहले अपन खत्म करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और एड ऑन करके इसको रीइश्यू भी करेंगे। तो गाइस मुझे यहां पर मिटाना रहेगा। ठीक है, मुझे जो भी मैंने एंट्रीज लिखी है ये मुझे अभी मिटानी पड़ेगी, क्योंकि मैं फोरफीट कैसे करूंगा, नहीं तो, है ना। तो फोरफीट के लिए मैं मिटा देता हूं। आप नोट डाउन जरूर करिएगा, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो फिर आप ये एक साथ देख नहीं पाएंगे। सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस क्वेश्चन की, कि इसके अंदर सारे टॉपिक, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। और कवर होने से सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आता है, इसका मतलब यह है कि आपको हर चीज आती है। समझ में आ रही है आपको बात, आपको क्या आता है, हर चीज आती है। सबसे अच्छी बात यह है इसके लिए। ठीक है, अब देखना, फोर फीट कर रहे हैं, फोर फीट करने के टाइम पे क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को अपन छीनेंगे। तो क्या लिखेंगे, मैं रेड से कर देता हूं, इससे आपको पता रहेगा कि ये शेयर फोर फीट का है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, किसका पैसा नहीं दिया है मैंने फोर फीट में, किसका पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, और जो अमाउंट बचा वो किसमें डालूंगा, फॉरफिटेड अकाउंट। अब आप ये देखिए कि इसने कैपिटल कितनी मंगवा ली, इसने फर्स्ट कॉल तक ही कैपिटल मंगवाई है। मतलब 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 रुपीज ही कैपिटल हुआ। देखो, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2 रुपए और फर्स्ट कॉल पे 3। ठीक है, तो टोटल जो कैपिटल मंगवाई है वो 8 रुपीज मंगवाई है 100 शेयर्स के लिए। तो कितना हो जाएगा, 800। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं मंगवाया है अपन सबको पता है, 100 इंटू 3 कितना, 300 रुपीज। तो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं मंगवाया, 300। तो अमाउंट जो बचेगा वो कितना आ जाएगा, फोर फीट में आ जाएगा। ठीक है, और कितना पैसा इसने दे दिया फोर फीट में, वो भी हो सकता है 3 + 2 5। एप्लीकेशन का यहां पर क्या है, 3 रुपए, और अलॉटमेंट का कितना है, 2 रुपए। ठीक है, तो इसको कहते हैं फोर फीट करना। अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा और एड ऑन करता हूं, और एड ऑन में मैं बताता हूं कि री इशू क्या होता है। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं री इशू। मैं लिखता हूं कि री इशू हो रहे हैं शेयर्स, 100 शेयर, पूरे के पूरे शेयर अपन री इशू कर रहे हैं। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, और इसको मैं जो री इशू कर रहा हूं वो 8 रुपए में कर रहा हूं, और 2 रुपए क्या दे रहा हूं, डिस्काउंट। 2 रुपए क्या दे रहा हूं, डिस्काउंट। मतलब री इशू एट ₹8 एंड फुली पेड अप। ठीक है, 10 रुपए कैपिटल देनी है, 8 रुपए क्या है, ठीक है, 8 रुपए के हिसाब से पैसे आएंगे, और 10 रुपए अपने क्या देनी कैपिटल, और 2 रुपए क्या रहेगा, डिस्काउंट। ठीक है, तो देखिएगा, अब री इशू हो रहा है तो अपने पास क्या होगा, सबसे पहले बैंक से पैसा आएगा। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, लिख रहा हूं यहां टॉपिक री इशू। ठीक है, और क्या लिखूं, 100 शेयर्स है, फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, 2 रुपए डिस्काउंट, तो 8 में दिया है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इससे आपको ध्यान रहेगा।
बैंक से पैसा आएगा 100 के 8 रुपए के हिसाब से, कितना पैसा आएगा 800 रुपए। फिर यहां पर मैं डिस्काउंट नहीं लिख सकता, डिस्काउंट की जगह क्या लिखना पड़ेगा, फोरफीट। क्या लिखूंगा, फोरफीटेड अकाउंट डेबिट। कितना, बात यह है कितना, 2 रुपए 100 शेयर के लिए, कितना होगा 200। फिर यहां क्या लिखूंगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितनी है 10 रुपीज 100 शेयर्स के लिए, तो कितने देंगे अपन 1000 रुपीज। डन है यहां तक। इसके बाद देखो फोरफीट का अपन ने कितना अमाउंट यूज कर लिया, 500 अमाउंट था, 200 मैंने यूज कर लिया, है ना, तो बचा कितना 300 रुपीज। तो 300 क्या जाएगा कैपिटल रिजर्व में, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में कितना चला गया 300। अब मैंने इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक कवर किए, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो मैंने प्रोरेटा पे किया, उस प्रोरेटा के अंदर भी दो, अलॉटमेंट में और बैंक से रिफंड करना। उसके बाद मैंने फोरफीट, मतलब कोई पैसा नहीं देगा तो क्या होगा, कॉल्स इन अरियर वाला किया। ठीक है, जिसको मैंने अरियर नाम नहीं दिया, मैंने माइनस करके लिखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने फोरफीट किया और फोरफीट के बाद री इशू किया। इट इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ क्वेश्चन, ये कंप्लीट पैकेज ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो में जानता हूं थोड़ी सी बड़ी हो गई है, पर आप अगर इसको बहुत ध्यान से समझेगा तो ये पूरा चैप्टर कवर कर लेगा आपका। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।